जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SWP क्या है, MIC क्या है, कौन सी स्कीम बेहतर है, रिटर्न परसेंटेज में किससे ज़्यादा हो सकती है, पूरा कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। ऐसे नहीं, पूरी एक एक चीज़ की एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन के साथ सारा कुछ समझेंगे। और वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से पूरी एक बार देखना। जैसे आप एक बार अच्छी तरह से वीडियो देख लोगे, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई वीडियो में कमी रह गई होगी जो मैं बात कवर नहीं कर पाया, कई बार माइंड से निकल भी जाता है, तो आप वो कमेंट करके बताना, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करूँगा कवर करने की। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे, पूरी वीडियो को देखते रहिए। आपको अच्छी तरह से पूरा मैं कोशिश करूँगा कैलकुलेट करके बताने की भी SWP क्या होता है और MIC क्या होता है। चलो बात करते हैं पहले SWP की फुल फॉर्म है जैसे सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान। जैसे हमने पहले SIP की बात की थी, SIP में होता है सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें होता है सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान। मतलब कि जो पहले इन्वेस्ट किया होता है, जो हमने पहले इन्वेस्ट किया 5 साल 10 साल 15 साल SIP करके इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम उसको फिर से जब हम मान लीजिए कि आज आपकी एज 25 साल है या 30 साल है, आपकी जॉब लगी है, तो आप जॉब में से मतलब अपनी सेविंग करके 5,000 7,000 10,000 और जितना भी आप सेविंग करके SIP करेंगे, मान लीजिए उसको आपने 15 साल या 20 साल के लिए SIP करके आपका उतना जितना पैसा बन गया 15 लाख 20 लाख, तो फिर आपको उसके बाद सेविंग करने की आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके काफ़ी काम जो जब आपकी रिटायरमेंट होगी ना, तो आप लोगों से पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हो, आपके पास इतना पैसा आ सकता है। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ ही सारी मतलब कि पिक्चर क्लियर हो जाती है। कई बार हम देखते नहीं हैं और ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते और सारा मतलब कि सिस्टम गलत जगह पे हमें जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसकी हमें रिटर्न कम मिलती है। तो जब मान लीजिए कि आपकी जैसे एज 25 साल, आपको अभी नई नई जॉब लगी है, तो आप 2,000 5,000 3,000 जितना भी आप सेविंग कर सकते हैं, उसको आपने पहले 15-20 साल के लिए SIP किया। अब आपने SIP कर लिया और आपकी अब एज भी होगी, आपकी मैरिज होगी, बच्चे भी हैं और ख़र्चे बढ़ गए हैं, तो आपको फिर वो दूसरा बच्चों की पढ़ाई में आपका उधर खर्चा चलता रहेगा। तो जो आपने ये SIP करके पैसा जोड़ा होगा, आप कल को उसके बाद जब 15 साल के बाद उसको 20 साल चला लोगे, जब आपकी एज 50 हो जाएगी, तो आपको लगेगा अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तो तब आप उसको उसमें आप SWP कर सकते हैं, सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। फिर आपको कितना मंथ का, जैसे आपने अभी SIP में उसमें ऑटो डेबिट लगा दिया कि मैं हर महीने 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करूँगा, फिर ये उल्ट चलेगा। आप उसमें ये कम लगा दोगे तो ये आपको आपने 10,000 मतलब भर दिया कि मुझे हर महीने 10,000 खर्चा, उस टाइम पे आपको 10,000 के महीने खर्चा चाहिए, आपकी पॉकेट मनी जहाँ 15-20 जितना भी चाहिए, वो उस हिसाब से मैं सारा आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, सिस्टम से निकालूंगा, जो ऑलरेडी हो चुका मार्केट में डाटा है अवेलेबल, उसी से निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिकल विड्रॉल स्कीम और दूसरी MIC की होती है मंथली इनकम स्कीम। जो दोस्तों MIC ये कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम जो अवेलेबल होती है वो पोस्ट ऑफिस में होती है, जिस सरकारी जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो दूसरी जो SWP है ये अवेलेबल होती है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जैसे SIP होती है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, इसमें हम विड्रॉल प्लान करते हैं। तो ये जैसे हम उसको जैसे ऑटो मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट डाल देते हैं उतनी अमाउंट हमें आती रहती है। तो ये देखते हैं, दोनों स्कीमों में वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वन टाइम ही। तो एक तो वन टाइम का मतलब कि जैसे हम MIC पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, तो एक साथ ही मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया वहाँ पे जमा करवा दिया, तो 10 लाख का आज की रेट जब मैं वीडियो बनवा रहा हूँ तो आप 7.4% पर एनुअल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से आपको इसका मतलब कि जो भी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो 12 से डिवाइड करके एक मंथ का मतलब कि उसको इंटू करके 7.4% से और 12 से डिवाइड करके हर महीने आपके वो अकाउंट में जितनी भी अमाउंट बनती है, वो आपको मैं बताता हूँ कितनी बनती है, वो आपके अकाउंट में आती जाएगी। दूसरी जो स्कीम है SWP की रिटर्न, ये इसकी रिटर्न कोई फिक्स नहीं होती
क्योंकि जो MIC की होती है, ये पोस्ट ऑफिस में होती है, ये तो आपको लिख के देते हैं, आपको हर महीने वो आना ही आना 7.4 के हिसाब से जितना भी आपका बनता है वो डिवाइड कर देंगे। ये स्कीम जो 5 साल के लिए वैलिड होती है, 5 साल के बाद फिर हमें आप वहाँ पे जाके रिन्यू करवाना होता है। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो जल्दी रिन्यू हो जाती है अगर हमने उसको कंटिन्यू करना हो तो बात करें हम यहाँ SWP जो ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड होती है, ये मार्केट पे डिपेंड होती है, इसमें 7% से कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, तो हम जो भी अब तक मार्केट में हुआ, जो भी जितने इस म्यूचुअल फंड के फंड हैं उसने कितनी रिटर्न दी है आज तक, जब से 20 साल हो गए जो भी फंड म्यूचुअल फंड आए हैं, जिसने भी वहाँ पे SIP की है, तो उस बिहाव से हम जो आगे फ्यूचर का देख सकते हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी आप जब FD या RD करवाते हो, बैंक में भी जो स्कीमें होती हैं MIC की, तो वो जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप FD में करोगे तो पूरा एक साथ ही आपको पूरा मेच्योरिटी पे मिलता है। MIC में क्या होता है कि आपको मंथली उसका डिवाइड करके दे देते हैं, तो इस पर भी आप थोड़ी और भी रिटर्न बढ़ा सकते हैं और भी आपकी रिटर्न बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो SIP आपने MIC की, उसकी जितनी अमाउंट आई 10 लाख रख के 5,000 6,000 जितना भी मान लीजिए आता है, उसको आप फिर SIP कर सकते हैं, तो उधर से भी आपके थोड़ी रिटर्न बढ़ने के और चांस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब हम आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे वही फंड म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पहले कितनी रिटर्न दी थी, और अब वो आप जब इतना 10 लाख रखेंगे, पूरी कैलकुलेशन के हिसाब आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये देखिए एग्जांपल से समझते हैं, कैलकुलेट करके आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो MIC है उसकी हमने सिस्टम से ही कैलकुलेशन निकाली है। अगर आप वहाँ पे 10 लाख रुपया जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसकी MIC करके आपको मंथली इसका 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में जो चल रहा है, जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जो 5 साल की इसका टेन्योर होता है, 5 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। तो 5 साल का मतलब कि 7.4% के हिसाब से 10 लाख का जो भी बनता है इंटरेस्ट, उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, और 12 से डिवाइड करके आपका मंथली जो 6,160 रुपये ये आपको हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये तो एक फ़िक्स है, ये आपको आता ही रहेगा। तो अब दूसरा जो हम देखते हैं SWP में क्या होता है, उसके बारे में आगे देखते हैं। जहाँ इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका होगा कि आपके पास अभी आपने पहले कोई SIP नहीं की, तो अभी आपके पास 15 लाख आप इसमें रख सकते हैं, सीधा ही जाके उसको जमा करवा के उसकी आप SWP कर सकते हैं। आपने 15 लाख रुपया वहाँ पे जमा करवा दिया किसी भी फंड में, तो आप कह देंगे मुझे महीने का 10,000 रुपया चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 10 लाख रुपया रखा, और 10 लाख रखने के बाद हमने वहाँ पे बोला कि हमें महीने का 10,000 रुपया चाहिए। मान लीजिए कि आज की बात है कि आज ही आपने कर दिया, तो ये आप मान लीजिए कि अभी आपकी एज है 40 है या 45 है, तो आप चाहते भी आगे मुझे 15 साल के लिए ये पैसा हर महीने का 10,000 रुपये मिलता रहे। तो इसकी जो ये हमने 15 साल की टर्म दे दी, तो इसकी ये रिटर्न जो परसेंटेज इसकी 15% मैंने ली है। 15% कहाँ से लिए वो भी आपको मैं बताऊंगा कि ये जो इतने फंड ऑलरेडी 12 13 14 15 16 20% ऑलरेडी दे चुके हैं, उन्हीं में से मैंने ये निकाल के लिए मैंने अपने आप से नहीं कहीं से भी ली, जो भी ऑलरेडी पहले म्यूचुअल फंड जो इतनी रिटर्न दे चुके हैं वहाँ से लिया है सारा डाटा। तो अभी हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये देखते कितनी अमाउंट बनती है। ये देखिए आप 10,000 महीने का लोगे तो आपका आप अब ले चुके होगे 18 लाख रुपया। ये देखिए आप 18 लाख ले लेंगे आपने 15 साल में, हर महीने का जब आप 10,000 निकालोगे तो आपके ये जो 18 लाख की अमाउंट है ये आप विड्रॉल कर लोगे, तो बैलेंस आपका 19 लाख का बैलेंस ही बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो निकालना पैसा शुरू किया वो आपने 10% निकालना शुरू किया, आपने 10% निकालना शुरू किया, तो ये आपको फ़ंड दे रहा है 15% की रिटर्न। तो जब वो आप कई बार होता है 15% की रिटर्न दे रहा है, तो आपका जो 5% है वो 5% के साथ एक्यूमुलेटिव होके कंपाउंडिंग के साथ कितना पैसा बनेगा, ये उसकी पावर है कंपाउंडिंग की। तो अभी ये देखते हुए हमने 15% क्यों ले, आप तो बोलोगे 15% रिटर्न कहाँ से मिलती है, तो ये 15% रिटर्न वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो 15%, 14%, 16%, कई फंड तो 25-25, 30-30% भी देते हैं। तो ये हमने 15 साल का लेना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे समय देखते हैं पूरा एग्जांपल के साथ, ये देखिए इसका जो रेट है, इसने जो 16
16% ही मान लीजिए ऑल टाइम। 5 साल का इसका देखते हो इसने 15% की रिटर्न दी है। 3 साल का देखते हो इसने 31% दी है। 1 ईयर का देखते हैं तो इसने 12% की दी है। 6 मंथ का देखते हैं तो 3% दी है। 1 मंथ में भी इसने 3.25% दी है। हमने तो लॉन्ग टर्म को देखना ऑल टाइम का, जब से ये स्टार्ट हुआ, तो जब से ये स्टार्ट हुआ उसने अब तक की 16% दी है। हमने वहाँ पे कितनी ली थी? 15%। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने मिनिमम 15% तो ग्रोथ दी है। तो जो पास्ट में हो चुका उसी के बिहाफ पे हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यही एक मतलब कि तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो इसका जैसे जब कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है तो उसका जो NAV होता है वो 10 रुपये से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए इसका अब कितना है? 272 रुपये। आप देखिए 27 गुना तो ये बढ़ गया। इसको 5 साल लगे, 7 साल, 10 साल में भी मान लीजिए 27 गुना हो गया। तो उस हिसाब से हमारा पैसा बढ़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल, जहाँ पे आपने MIS की एग्जांपल देखी, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपने SIP करके पहले 2 या 3 हज़ार करके 10-15 साल में आपने 10 लाख रुपया हो गया। 10 लाख की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि जहाँ आपका 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, अभी आपके पास अभी से वो जो पहले इकट्ठा हुआ था, चाहे उसकी आप SWP कर दो, चाहे आज के अभी आप उसका 10 लाख जमा करने के बाद SWP कर लो, बात एक ही है। उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करके इकट्ठे हुए हम, तो इसको समझने की बात कर रहे हैं बस। तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 लाख के हिसाब से मान ला इसकी वैल्यू, इसका रेट कितना? 272 रुपये है। तो जब हम 10 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगभग इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा जो यूनिट हमें मिल जाएंगे ना NAV, जैसे 272 का आएगा तो लगभग ये हमें मिल जाएंगे 3677 यूनिट मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ जब हम इसको, हमने 10,000 रुपया लेना, तो हमें 10,000 मतलब के लेने के लिए हमने 10,000 विड्रॉल की जो ऑप्शन डाली होगी, उससे लेने के लिए हमें सेल कितने करने पड़ेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 35, मतलब 35 हम सेल करेंगे तो इक्वल हमारा 10,000 रुपया आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए कि फिर नेक्स्ट मंथ इसका रेट जो हो जाता है 280 रुपये हो जाता है, तो 290 रुपये हो जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है रेट। मान लीजिए इसका रेट जो 290 रुपये हो जाता है, तो जब इसका रेट 290 हो जाएगा, तो 290 जब इसका रेट हो जाएगा तो हमें 10,000 लेने के लिए हमें सिर्फ 34 यूनिट ही सेल करने पड़ेंगे। 34 यूनिट सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम, हमने नहीं करना कुछ भी, वो सिस्टम नहीं करना, बल्कि वो एक हम मार्केट का देख रहे हैं। मान लीजिए कि मार्केट में रेट ऊपर नीचे होता रहा, मान लीजिए कि दूसरे या तीसरे मंथ में इसका रेट मान लीजिए कि 260 आ जाता है, नीचे आ जाता है। मान लीजिए इसका रेट 260 रुपये आ जाता है, फिर अभी 272 रुपये हमने लिया, 260 आ गया, तो अब हमें 10,000 रुपया लेने के लिए हमारे यूनिट अब हमें ज़्यादा सेल करने पड़ेंगे। अब लगभग इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्वांटिटी 38 हो जाएंगी। अब पहले हमने यहाँ पे हमें हमारे 4 यूनिट और बढ़ गए, अपना 10,000 पूरा कर लेंगे। सिस्टम ने हमारा 10,000 पूरा करना है, उसने जितना भी रेट हुआ है ना NAV का, उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारा 10,000 पूरा कर देना, ऑटोमेटिक सिस्टम ने कर देना। तो ये तो हमने ऐसे सोचा। ऐसे मान लीजिए कि और भी हम नेगेटिव चले जाते हैं, कि मान लीजिए कि ये हमारा जो नीचे से नीचे इसका 260 रुपये रेट आ जाता है। मान लीजिए इसका 260 रुपये रेट आ गया, तो 260 रुपये रेट आ जाएगा, तब भी हमें 10,000 सिस्टम, जो भी हमने डेट फिक्स की होगी 1, 2, 3, 4 जो भी फिक्स की होगी, तो जब 260 आएगा तो मैक्सिमम मैंने इसका तो बता ही दिया मैंने, इसके हमारे 38 यूनिट हो जाएंगे। अब थोड़ा हम पॉजिटिव सोचते हैं कि मान लीजिए कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अब इसका जो NAV का रेट है 3-4 साल के बाद तो ये बढ़ता ही है। तो 1-2 साल मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, साल भी ऊपर नीचे होती रहेगी, 2 साल भी ऊपर नीचे लगेगी। 3 साल के बाद इसका मान लीजिए कि रेट हो जाता है 500 रुपया NAV का। तो जब 500 रुपया रेट होगा तब हमें सिर्फ 10 यूनिट ही सेल करके हमारा 10,000 रुपया बन जाएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा 10,000 रुपया। अब आप सारी कैलकुलेशन समझ ही गए हैं। ये तो सिर्फ 3 साल की बात की है। तो ऐसे जब ये 2-3 साल का टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर मार्केट नीचे नहीं आती, फिर ये वाला रेट नहीं, ये 272 वाला रेट नहीं थोड़ी कितने आने लगा, ये बहुत मुश्किल से फिर ये रेट आता। तो अब हमने तो वो पैसा निकालना शुरू कर दिया ज़्यादा। हमें जब हमने लिया था 272 पे लिया था, 272 पे लिया था, अब ये 500 पे चल गया। तो ये ऐसे बढ़ता है ना, बढ़ने का जो प्रूफ सामने है कि जो पहले जो 10 रुपये का था अब ये 72 रुपये का हो गया, 272 रुपये का हो गया, 27 गुना बढ़ गया।
जब पहले भी 10-27 गुना बढ़ा तो जो पहले चीज़ बढ़ी है उसके आगे भी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ऐसे करके आप मतलब कि जो SIP होती है, SWP होती है, उस SIP करके आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करके तो आप एक अपना मतलब कैपिटल बना सकते हैं। फिर आप जब उसको ज़रूरत हो तो उसको एक साथ विड्रॉल ना करें, उसको भी आप ऐसे मंथली SWP करके थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे तो आपका पैसा भी मैंने आपने देखा है भी कितना आपने निकाल लिया और बैलेंस भी कितना बच गया। वो ऐसे हुआ कि हमने निकाला 10% और इसने फंड ने ग्रोथ दी 15%। मान लीजिए जिस साल ये फंड 10% ही ग्रोथ देगा तो हमारा वो बैलेंस बना बराबर ही रहेगा। तो मान लीजिए कि जी किसी साल इसने डी ग्रोथ कर दिया, 8% रिटर्न पे आ गया, तो 8% कर दिया तो हम 10 निकालें तो तब हमारा थोड़ा जा माइनस में जाएगा। माइनस में क्या जाएगा, हमने तो उसको विड्रॉल करना, पहले हमारा रखा हुआ अब उसी को हमने थोड़ा थोड़ा निकालना। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे जो यूनिट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम सेल करके हमारा 10,000 पूरा हो जाएगा। जैसे मार्केट थोड़ी नीचे आएगी तो ये इसकी क्वांटिटी जो ज़्यादा हमें सेल करके 10,000 सिस्टम देगा। तो ऐसे करके आप SWP कर सकते हैं। इसका मैंने आपको पूरा कंपैरिजन बता दिया है MIC का और SWP का। MIC में अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो भी अच्छी है, बैंक में भी अच्छी है, लेकिन अगर आप थोड़ा मार्केट के बारे समझते, जो मैंने आपको समझाया वो आपको थोड़ा समझ लग गया तो आपका मतलब कि एक बार माइंड क्लियर हो गया तो फिर आप, मुझे उम्मीद है आप इसी में आओगे। हालांकि मेरा इसमें कोई नहीं आपको मतलब फोर्स करने का भी आप ऐसे ये एक सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है कि आपको मतलब कि पता चल जाए भी डिफरेंस कितना होता है। जैसे इस हिसाब से मैंने इस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमी रह गई हो, वीडियो में कोई बात कवर ना हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बात कोई रह भी जाती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा।